Hello friends, I am Mohit Mistry and you are watching Code Diggers. हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाली पैटर्न प्रिंट करके देखेंगे सी लैंग्वेज में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि हमें 4 स्टेप में डिवाइड करना है। ओके, चलिए पहला स्टेप क्या है, हमें रोज और कॉलम बना लेनी है। ओके, और उसकी इंडेक्सिंग कर लेनी है। जो भी रोज है उसको हम एज अ आई कंसीडर करेंगे और जो भी कॉलम है उसको हम एज अ जे कंसीडर करेंगे। ओके, चलिए स्टेप 2 क्या है, आई की वैल्यू हमें लिख लेनी है और जे की कौन से बॉक्स के अंदर वैल्यू प्रिंट हुई है उसका हमें इंडेक्स लेना है। ओके, जब आई की वैल्यू 1 है तब सभी में स्टार प्रिंट हुआ है, इसलिए हमने जे की सारी इंडेक्स ले लिए हैं। ओके, जब आई की वैल्यू 2 है तब कौन से बॉक्स के अंदर स्टार प्रिंट हुआ है, 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पे 2 3 4 5 लिख लिया। वैसे ही जब आई की वैल्यू 5 है तो सिर्फ एक ही बॉक्स में वैल्यू प्रिंट हो रही है, स्टार वाली जो है 5। ओके, तो जी की वैल्यू जब 5 है और आई की वैल्यू 5 है तब स्टार प्रिंट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 5 लिख लिया है। ओके, चलिए स्टेप 3 जाते हैं। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इसका एक कॉम्प्रेस वर्जन बनाना है। तो आई की वैल्यू एज इट इज हमने लिख ली और अब हमें क्या सेट करना है कि हमें यहाँ पे एक चीज़ सेट करनी है, मीन्स कि जब आई की वैल्यू 4 है तब क्या होना चाहिए, जब आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं 4 5 है, मीन्स 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी। जब आई की वैल्यू 2 है तो क्या होना चाहिए कि जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए 2 से, तो वही हो रहा है 2 3 4 5 है, कंडीशन ट्रू होगी इसमें भी। वैसे ही जब आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए 1 से, तो 1 2 3 4 5 सब आए। ओके, चलो अब हमें इसका भी एक कंप्रेस वर्जन बनाना है जो है स्टेप 4, जो हम इफ कंडीशन में लिखेंगे कि जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए किससे, आई से। क्यों आई से, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी आई की वैल्यू यहाँ पे सब में ऐसे एज इट इज आ रही है, तो मैं उसकी जगह आई ही लिख देता हूँ। सही बात है ना, जब आई की वैल्यू 4 है तो मुझे जे की कौन सी वैल्यू चाहिए, जो भी 4 या 4 से बड़ी हो उससे। जब आई की वैल्यू 2 है तो मुझे जे की कौन सी वैल्यू चाहिए, जो 2 या 2 से बड़ी हो वो। तो मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकता हूँ कि भाई मुझे जे की वो वैल्यू चाहिए जो आई या आई से बड़ी है। ओके, चलिए अब हम इसका फटाफट से एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं, हम प्रोग्राम 12.c। ओके, तो यहाँ पे राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट पैटर्न। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं, आई कॉमा जे। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर लूप बना लेते हैं, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5, देन आई प्लस प्लस। ओके, अब हम दूसरी लूप बना लेते हैं, j इक्वल्स टू 1, जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5, देन j प्लस प्लस। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इफ़ वाली कंडीशन सेट करनी है, इफ़ वाली कंडीशन। ओके, तो j की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए किससे, i से। तो मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है। अगर जो कंडीशन मैच नहीं हुई मीन्स कि एल्स पार्ट में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ स्पेस प्रिंट कर देना है। ओके, जब भी ये लाइन ख़त्म हो, जे वाली लूप ख़त्म हो, तो हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो इसलिए मैं प्रिंट एफ में नेक्स्ट लाइन में चला जाता हूँ \n के थ्रू। ओके, तो पॉइंटर निचली लाइन में चला जाएगा। ये देखिए हमने जो चाहा था आउटपुट वो आ गया है। चलिए अब ये पीछे बैकग्राउंड में इसमें क्या क्या कैलकुलेशन हुई वो हम देख लेते हैं। आई वाली लूप कितनी बार घूमेगी, 5 बार घूमेगी। तो चलिए जब आई की वैल्यू 1 है तब क्या होना चाहिए, तब जे वाली लूप 5 बार घूमेगी और ये हर बार कंडीशन चेक करेगी कि जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए किससे, आई से। आई की वैल्यू कितनी है, 1, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जे की वैल्यू
1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, मीन्स के सभी में स्टार प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पे आउटपुट भी प्रिंट करके चलते हैं, सभी में 5 बार स्टार प्रिंट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब i की वैल्यू 2 है, जब i की वैल्यू 2 है तो क्या होना चाहिए? j वाली लूप तो 5 बार ही घूमेगी, तो j की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए किससे? i से। i की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 या 2 से बड़ी j की जितनी भी वैल्यू है उसमें स्टार प्रिंट होगा। ओके, तो पहली बार स्पेस प्रिंट होगा और उसके बाद स्टार प्रिंट होगा। तो एक बार स्पेस प्रिंट हुई और 4 बार स्टार प्रिंट हुआ। ओके, जब i की वैल्यू 3 है, जब i की वैल्यू 3 है तब क्या होगा? j वाली लूप तो 5 बार ही चलेगी। ओके, फिर से चेक करेगा 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, j की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 ही कंडीशन मैच हो रही है, 3, 4 और 5। j की वैल्यू 3 और 4 और 5 में स्टार प्रिंट होगा, अर्थवाइज स्पेस प्रिंट कर देगा। तो 2 बार स्पेस प्रिंट होगी और 3 बार स्टार प्रिंट होगा। चलिए आउटपुट हमने यहाँ पे लगा लिया। जब i की वैल्यू 4 है तब क्या होना चाहिए? 4 या 4 से बड़ी जो भी वैल्यू है उसमें हमें स्टार प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन मैच होती है, यहाँ पे ये 4 और 5 में, तो 2 में स्टार प्रिंट होगा, अथरवाइज स्पेस प्रिंट कर देगा। तो स्टार्टिंग में 3 बार स्पेस प्रिंट हुआ है और 2 बार स्टार प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे हम आउटपुट लिख लेते हैं। ओके, जब i की वैल्यू 5 है तब क्या होना चाहिए? 5 या 5 से बड़ी, तो यहाँ पे एक ही मैच हो रहा है, j की वैल्यू 5। ओके, तो यहाँ पे 4 बार स्पेस प्रिंट करेगा और 1 बार स्टार प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आप पैटर्न मैचिंग के प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। हमारा लॉजिक क्लियर होना ज़रूरी है। धन्यवाद।